तो दोस्तों आजकल इंग्लिश का ये वर्ड बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। वजह आपको पता होगी। बहरहाल इस वर्ड की स्पेलिंग देखिए और 1 मिनट के लिए सोचिए कि कहीं ये उर्दू के तारीफ़ से तो मिलता-जुलता नहीं है। इसका स्पेलिंग पूरी तरह से उर्दू के तारीफ़ से मिलता है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको सही लगता है। असल बात यह है कि इंग्लिश का ये वर्ड टैरिफ अरबी के तारीफ़ से निकला है। अरबी में तारीफ़ का मतलब होता है डेफिनिशन, नोइंग, नॉलेज। इन माना में तारीफ़ इस्तेमाल हुआ करता है। तारीफ़ से ही तारुफ़ बना होता है, जिसे इंट्रोडक्शन कहा जाता है। फिर इसी तारीफ़ से आरिफ़ और मारूफ़ जैसे नाम भी होते हैं, जो आपने सुने होंगे। फिर इसी तारीफ़ से एक वर्ड और निकला है जिसे उर्फ़ कहा जाता है। जैसे कि किसी आदमी का एलियास हुआ करता है, उसका एक प्यार का नाम हुआ करता है, उसे उर्फ़ कहा जाता है। तो आप इस आरिफ़ से, मारूफ़ से, तारीफ़ से, तारुफ़ से और उर्फ़ से अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे। इन सारे वर्ड्स में एक ही चीज़ कॉमन है और वो है जानकारी, नॉलेज या नोइंग। इनका सबका सार कुल मिला के नोइंग हुआ करता है। तो आफ्टर ऑल इंग्लिश का ये टैरिफ, जिसका मतलब एक तरह का टैक्स, एक तरह की ड्यूटी हुआ करती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर, उसका नॉलेज या नोइंग से क्या ताल्लुक है? आज की इस छोटी सी वीडियो में जानते हैं ओरिजिन, हिस्ट्री एंड एटिमोलॉजी ऑफ वर्ड टैरिफ। हमेशा की तरह वही एक छोटी सी वीडियो और वही एक आखिर तक देखने की गुजारिश। तो दोस्तों इंग्लिश का ये वर्ड टैरिफ असल में डायरेक्टली अरबी से इंग्लिश में नहीं गया है। अरबी से ये इटालियन भाषा में गया है, इटालियन से ये फ्रेंच भाषा में गया है और फिर फ्रेंच भाषा से ये इंग्लिश भाषा का हिस्सा बना है। यूं समझिए कि अरबी का तारीफ इटालियन भाषा में जाके तारीफ़ा या तैरिफ़ा हुआ, फिर इटालियन भाषा का तैरिफ़ा फ्रेंच भाषा में पहुंचा और वहां इसका आ हट गया और ये तैरिफ या तारीफ होकर रह गया। फिर उसके बाद जब ये फ्रेंच से इंग्लिश में गया तो ये फाइनली टैरिफ हो गया। अब इस बात को रिकॉन्सिलिएट करते हैं, इस सेंस को मैच करते हैं कि जहाँ तारीफ का मतलब डेफिनेशन हुआ करता है, वहाँ इंग्लिश के टैरिफ का मतलब एक तरह की ड्यूटी, एक जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर लगती है, एक तरह का टैक्स आखिर क्यों होने लगा। तो ये बात जाकर निकलती है मिडिएवल हिस्ट्री में, जब अरब लोगों का व्यापार यूरोपियन लोगों से, खासतौर इटालियन लोगों से शुरू हुआ। अरब लोग एक लिस्ट बनाकर रखते थे कि इतने किलो इस वाले माल पर इतने किस्म का टैक्स होगा, इतने रुपए का टैक्स होगा। तो कुल मिलाकर एक लिस्ट हुआ करती थी और उस लिस्ट को तारफ़ा या तारीफ कहा जाता था। आफ्टर ऑल इसमें टैक्स वेल डिफाइंड हुआ करता था, पूरी तरह से डिफाइन हुआ करता था कि हाँ इतने माल पर, और वो भी इस वाले माल पर इतना टैक्स लगना है। तो ये पहले से डिफाइन कर दिया जाता था। ये बात मैं आपको वीडियो के शुरू में बता ही चुका हूँ कि तारीफ का असल मतलब डिफिनीशन हुआ करता है या डिफाइन करना हुआ करता है। चूँकि ये डेफिनेशन लगाकर या डिफाइन करके ये टैक्स लिया जाता था, लिहाजा इस टैक्स को, इस ड्यूटी को लोग टैरिफ कहने लगे। पहले ये इटालियन भाषा में गया, इटालियन से फ्रेंच में गया और फ्रेंच से फिर ये इंग्लिश में गया। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि इंग्लिश का लफ्ज़ टैरिफ, इसकी असल ओरिजिन अरबी भाषा का तारीफ़ है। मुझे बताइए ये छोटी सी ओरिजिन एटिमोलॉजी वाली वीडियो आपको अच्छी लगी या नहीं लगी? ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? जानने का इंतज़ार करें।